मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? पुलिस कमिश्नरी थी, पुलिस जिले थे, पुलिस रेंज थी। कल हमने डिस्कस किया हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966। उससे पहले किसके रूल चलते थे? पंजाब पुलिस के। पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस आता है। और पुलिस किस सूची का विषय रहेगा? राज्य सूची का विषय क्या रहेगा? पुलिस रहेगा। फिर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा में ना पुलिस की जो टैगलाइन क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग। बेच पर क्या लिखा होता है? हप्पू के नाम से लिखा होता है, हरियाणा पुलिस को प्रदर्शित करता है। फिर हमने पढ़ा था हरियाणा में ना पुलिस जिले कितने हैं? 25। MDH याद किया था। M से मानेसर, D से डब्बा वाली, H से हांसी। तो 22 जिले पुलिस जिले हैं और 3 क्या है? मानेसर, हांसी और डब्बा वाली, जो जिले नहीं है लेकिन क्या है? पुलिस जिले है। फिर हमने 5 पढ़ी थी बेटा पुलिस कमिश्नरी, उसमें हमने याद किया था, ठीक है, GPF SJ, G से गुरुग्राम, P से पंचकुला, F से फरीदाबाद, S से J से झज्जर, ठीक है। फिर हमने हार कर मत बेट, उससे याद किया था पुलिस रेंज, ठीक है। पुलिस रेंज H से क्या पढ़ा था? A से, R से, K से, R से रेवाड़ी। साउथ पुलिस रेंज कहां पर थी हमारी? रेवाड़ी में क्या थी? साउथ पुलिस रेंज थी। याद रह जाएगा ना बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। लिख लो, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025। एडिंग डाल लो बेटा। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025 हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2025 7 से 23 फरवरी तक था इस बार। कब से कब तक था बेटा? 7 से 23 फरवरी 2025 तक था। कब से कब तक चला? 7 से 23 फरवरी 2025 तक चला। कब से कब तक चला था बेटा? 7 से 23 फरवरी 2025 तक चला था। 38वें नंबर का था, ठीक है। किस नंबर का था बेटा? 38वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था। 38वें नंबर का था, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? एक बार लिख लो फिर याद कराता हूं। मुख्य अतिथि कौन थे? गजेंद्र शेखावत, राजस्थान से मंत्री है गजेंद्र शेखावत, ठीक है। एक थीम लिख लो, थीम स्टेट, थीम स्टेट इस बार है ना 2 थे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। एक बार लिखो फिर सारा याद करवाऊंगा। थीम स्टेट कौन होते थे? मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस बार क्या होते थे? थीम स्टेट होते थे। लिख लो, उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या होते थे? थीम स्टेट होते थे। उड़ीसा और कौन होते थे बेटा? मध्य प्रदेश क्या होते थे? थीम स्टेट होते थे। लिख लो, उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या होते थे? थीम स्टेट होते थे। पूछा गया था थीम स्टेट कौन सा था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या होता था? थीम स्टेट होता था। थीम स्टेट कौन सा होता था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। गजेंद्र शेखावत है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री है राजस्थान सरकार के। गजेंद्र शेखावत लिख लो, केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहेंगे राजस्थान सरकार के। केंद्रीय लिख लो,
गजेंद्र शेखावत कौन रहेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहेंगे। राजस्थान सरकार के क्या रहेंगे? केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत। लिख लो, केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन रहेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत। किसके रहेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री? राजस्थान सरकार के रहेंगे। पूछा गया था राजस्थान सरकार के केंद्रीय जो मंत्री कौन रहेंगे? पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहले है ना, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला वो होता है जो एक तो नेशनल लेवल पर मेला लगता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय। एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल है ना, उस पे क्या होते हैं बेटा, मतलब पूरे विश्व के देश क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूं, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था। कब से लेकर कब तक चला? 7 से लेकर 23 फरवरी तक चला। थीम स्टेट कौन से होते थे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश होते थे। थीम स्टेट कौन से होते थे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और इसमें अगर पूछे ना किसने भाग लिया था चीफ गेस्ट के रूप में? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, राजस्थान से रहेंगे। अब मैं ना थोड़ा सूरजकुंड मेले का इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके इतिहास से ही क्वेश्चन बनते हैं। सूरजकुंड मेले का क्या पढ़ना जरूरी है बेटा? इतिहास पढ़ना जरूरी है। पहले है ना, ये सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है बेटा? फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड का मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अब आप फरीदाबाद जाओगे ना, तो इस सूरजकुंड की आकृति है ना बेटा, आपको कैसी प्रतीत होगी? उगते हुए सूर्य समान। किस जैसी प्रतीत होती है? उगते हुए सूर्य समान इसकी आकृति प्रतीक होती है। शायद कोई क्लास में से सूरजकुंड मेले में गया है या नहीं गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी फरवरी महीने में ना मौका मिले तो सूरजकुंड मेले में जरूर जाना। बहुत बेहतरीन लेवल का मेला लगता है, ठीक है। तो कौन सा मेला पढ़ रहे हैं बेटा? सूरजकुंड मेला। पहले तो आपको पता होना चाहिए सूरजकुंड का निर्माण कहां पर करवाया गया? फरीदाबाद में करवाया गया। कहां पर करवाया गया? फरीदाबाद में करवाया गया। इसका निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासकों ने। किसने करवाया बेटा? तोमर वंश के शासकों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। और जो तोमर वंश का शासक था ना, उसका नाम था अनंगपाल तोमर। ये पेपर में आता है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया। लिख लो, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया। लिख लो, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। किसका निर्माण कराया था बेटा? सूरजकुंड का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने करवाया था। एक बार बेटा अनंगपाल तोमर ऑप्शन में नहीं था, तो इसी को सूरजमल बोलते थे। क्या बोलते थे? सूरजपाल या सूरजमल। सूरजपाल, ठीक है। चाहे अनंगपाल तोमर आए, नहीं तो सूरजपाल आएगा। क्या आएगा बेटा? सूरजपाल। एक ही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है। चाहे अनंगपाल तोमर बोल लो, चाहे सूरजमल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया बेटा? अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तोमर वंश के किस शासक ने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया। एक बार पूछा गया कि उन्होंने सूरजकुंड नाम क्यों दिया बेटा? क्योंकि तोमर वंश के ना, लिख लो, इष्ट देवता भगवान सूर्य देव होते थे। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव। तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव जी, ठीक है। ये एक किताब मिलती है, उससे पता चलता है। ये शनि जी महाराज, छाया माँ, यमुना जी, यमराज जी, उनकी क्या करते थे? ये पूजा करते थे। इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक देती है बेटा,
पेपर में आया था, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू। रट लेना, 101% क्वेश्चन आएगा। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है बेटा? यश तिलक चंपू में हमें तोमर वंश के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। हमें तोमर वंश के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यश तिलक चंपू नामक पुस्तक में हमें किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सूरजकुंड का निर्माण इन्होंने कहां पर करवाया? फरीदाबाद में करवाया। लेकिन सूर्य जो हमने पढ़ा था, एक सूर्य कुंड है, वो कहां पर था? यमुनानगर में था। सूर्य कुंड कहां पर था? यमुनानगर में था। लेकिन सूरज कुंड कहां पर है? फरीदाबाद में है। कहां पर है? यहां तक क्लियर हुआ? सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर। ना ही तो बेटा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया। किस वंश के राजा थे ये? तोमर वंश के राजा थे। ठीक है, इसके इतिहास की जानकारी किस में मिलती है? यश तिलक चंपू। ये सूर्य भगवान, शनि भगवान की क्या किया करते थे? पूजा किया करते थे, यानी इनके इष्ट देवता होते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तोमर वंश है ना, यहां से क्वेश्चन ये पेपर में पक्का आता है कि जो तोमर वंश था ना, इसके सूरजकुंड का तो निर्माण करवा दिया इन्होंने, लेकिन सूरजकुंड का पहला मेला कब लगा था? 1987 में लगा था। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो बेटा। इनके इष्ट देवता कौन थे? भगवान सूर्यदेव, शनि जी महाराज, यमराज जी, छाया माँ की, यमुना जी की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू। पहला सूरजकुंड मेला कब लगा? कब लगा बेटा? 1987 में पहली बार क्या लगा था? सूरजकुंड का मेला लगा। ठीक है, सूरजकुंड का मेला एक बार ना समझने की कोशिश कीजिए कि सूरजकुंड का मेला क्यों लगता है। ये भारत की है ना जो समृद्ध परंपरा थी ना, हथकरघा उद्योग होता था भारत में ना, हाथ से सामान बनाया जाता था। वो हथकरघा प्रथा है ना भारत की लुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? और इसमें ना जितने भी सामान मिलेंगे ना, आपको हैंडमेड मिलेंगे, हाथ से बनाए क्या मिलेंगे इस मेले में? सामान। तो ये कारीगरों को जिंदा रखने के लिए ये सूरजकुंड मेला लगता है। पुराने टाइम में देखना आप, ये पिस्टल वगैरह, ये जितने भी हमारे औजार थे ना जो जंगों में यूज होते थे, वो कौन बनाते थे? लुहार बनाया करते थे। कौन बनाते थे? आज गांव में बेटा आपको एक आधा लुहार मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नहीं है। पहले आप हमारे दादा के टाइम में या पापा के टाइम में, थोड़ा सा आज से 10 साल पहले जाओगे ना, जो लगभग जमींदार परिवारों से है, हम खेत में बेल रखा करते थे और बेल से जुताई करते थे, तो वो तिरफाली वगैरह या वो खुरपे वगैरह, ठीक है, वो सही करने का काम कौन करता था? लुहार करता था। अब जब से ट्रैक्टर आया है तो बेल का काम खत्म हो गया है ना। ठीक है, तो लुहार का जो व्यवसाय है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो ये उस लुहार को कहता है कि आपकी जो है ना, आपका जो योगदान था ना, वो हम जाया नहीं जाने देंगे, हम आपको क्या देंगे? सम्मान। इसीलिए इसे कारीगरों का महाकुंभ कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं बेटा? कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। कारीगरों का, बता दो क्या कहा जाता है? महाकुंभ कहा जाता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ बोलते हैं। लिख लो, सूरजकुंड मेले को क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। लिख लो, सूरजकुंड मेले को क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। सूरजकुंड मेले को क्या कहा जाता है? कारीगरों का महाकुंभ कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि किस मेले में विश्व के दूर दूर से कलाकार हिस्सा लेने आते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? सूरजकुंड मेला। इसमें बेटा कारीगरों को ना क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3। एक कला मणि, कला मणि, कला निधि और कला सिरी। वेरी गुड, कला
सिरी, लिख लो। इसमें कारीगरों को कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं बेटा? 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, कलामणि, कला निधि और कला सिरी। इसमें कारीगरों को कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार है बेटा? कलामणि दिया जाता है, कला निधि दिया जाता है और कला सिरी दिया जाता है। सूरजकुंड का मेला है ना, ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा ये कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और किस महीने लगता है? फरवरी महीने लगता है। ये दोनों क्वेश्चन HSSC ने सबसे ज्यादा बार रिपीट किए हैं कि सूरजकुंड का मेला किस महीने में लगता है? फरवरी महीने में लगता है। और सूरजकुंड का मेला कहां पर लगेगा? फरीदाबाद। इस बार कौन से नंबर का मेला लगा बेटा? 38वें नंबर का मेला लगा। कौन से नंबर का मेला लगा? 38वें नंबर का क्या लगा था? मेला लगा था, ठीक है। अब पहला मेला कब लगा था? 1987 में। कब लगा था? 1987। इस मेले की खास बात होती है बेटा, एक तो इसे कारीगरों का क्या बोलते हैं? महाकुंभ बोलते हैं। पूरे विश्व के कारीगर किस मेले में भाग लेने के लिए आएंगे? सूरजकुंड मेले में भाग लेने के लिए आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड में ना 207 प्लस देश है, तो लगभग इस मेले में कम से कम 40-50 प्लस देश यहाँ पर हर साल हिस्सा लेने के लिए आते हैं। दूर दूर से कलाकार इस मेले में हिस्सा लेने आते हैं। कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं? कलामणि, कला निधि और कला सिरी। सूरजकुंड का मेला ना बेटा पहली बार कब लगा? 1987 में लगा, ठीक है। 1987 में सूरजकुंड मेला जरूर लगा बेटा, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मेला नहीं था। कौन सा मेला नहीं था? अंतरराष्ट्रीय मेला नहीं था। तो इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था 2013 में। लिख लो, सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला था? 2013 में मिला था। सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला था? 2013 में। सूरजकुंड को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला था? 2013 में। सूरजकुंड मेले को किसका दर्जा दिया गया था बेटा? अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 2013। देखो पहला मेला कब लगा? 1987 में मेला लग गया, लेकिन ना ये केवल फरीदाबाद या हरियाणा तक क्या रहा? सीमित रहा, ठीक है। इस मेले में बेटा क्या होता है? एक थीम स्टेट होता है। क्या होता है? थीम स्टेट होता है। एक इस मेले में होती है थीम कंट्री। क्या होती है बेटा? थीम कंट्री होती है। कंट्री देश, स्टेट राज्य। यानी इस मेले में ना भारत का कोई एक राज्य आएगा, उसे हम बोलेंगे थीम स्टेट। अभी मैंने बोला है कि इस बार 2 आए थे, वैसे एक आता है उड़ीसा और क्या आया था? मध्य प्रदेश। तो मेले में ना जो भी राज्य आएगा उसे बोलेंगे थीम स्टेट, और कोई कंट्री आएगी उसे हम बोलेंगे थीम कंट्री। जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री है ना, हम एक कंट्री को, और पिछले बार तो है ना एक संगठन आया था, संघाई संगठन आया था, उसमें मतलब 6 से 7 देश थे। तो कहने का मतलब है एक या तो एक स्टेट आएगा या एक देश आएगा। जो देश इस मेले को रिप्रेजेंट करेगा ना वो होगी थीम कंट्री, और जो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा ना वो क्या होगा? थीम स्टेट। इस बार कितने स्टेट आए हैं? उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। अब 2 थीम स्टेट हो गए। अब दोनों थीम स्टेट है ना बेटा, उनकी जो भी खास कलाकृति है ना वो इस मेले में प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। जैसे उड़ीसा में आप कोणार्क मंदिर पढ़ते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप उज्जैन का महाकाल मंदिर पढ़ते हो। तो यहाँ पर ना उड़ीसा और मध्य प्रदेश की जो बेस्ट चीजें होंगी ना वो हरियाणा में दर्शाई जाएगी। जैसे महाकाल मंदिर है ना, उस टाइप का महाकाल मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? इस सूरजकुंड मेले में। उड़ीसा की जो भी फेमस चीज है ना जो जुड़ी हुई है
हथकरघा से, क्योंकि पहले टेम्पल है ना, टेम्पल आज भी हाथों से ही बनाए जाते हैं, मंदिर वगैरह पहले भी, तो उन कलाकृतियों को इस मेले में दर्शाया जाता है ताकि विदेशियों को पता चले ये भारत है ना, ये स्टार्टिंग से ही इसमें जो कारीगर थे ना वो बहुत उच्च कोटि के होते थे। अब साउथ साइड मंदिर देख कर आना कभी अगर मौका मिले तो, अगर साउथ साइड तो चलो नहीं जाओगे आप, जॉब लगने के बाद कोई जाएगा, बहुत अच्छी बात है। साउथ साइड का मंदिर देखना है ना, ये टोल है खाराखेड़ी, आपने सुना होगा, इंसार जाते हो तो इसके पास एक तिरुपति बालाजी मंदिर बन रहा है, देखा है, वो साउथ मंदिर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखना उसकी कलाकृति कितनी शानदार है, उसका गेट देखना कितना शानदार है। तो नॉर्थ और साउथ के मंदिरों में ना आपको दिन रात का अंतर है मिलेगा, ठीक है। तो साउथ में कलाकृतियां बहुत खतरनाक लेवल की होती है, इसीलिए ये पूछा गया था तिरुपति मंदिर कहां पर है, हरियाणा में, पहला कुरुक्षेत्र में बना था। कहां पर बना था? वैसे तिरुपति बालाजी मंदिर है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश। पहला हरियाणा में कहां पर बना? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में दूसरा कहां पर बन रहा है? इंसार बन रहा है। कहां पर बन रहा है? इंसार। अब तक तिरुपति बालाजी के कितने मंदिर है? 3। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा इंसार, ठीक है। तो इसमें ना थीम स्टेट है ना 1989 में पहली बार आया था राजस्थान, ठीक है। तो सूरजकुंड मेले में लिख लो पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? राजस्थान होता था। लिख लो सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? राजस्थान होता था। सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? राजस्थान होता था। सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? तो सूरजकुंड मेले में बेटा पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? राजस्थान पहला थीम स्टेट होता था। सूरजकुंड मेले में पहला थीम स्टेट कौन सा होता था? बता दो। राजस्थान क्या होता था? पहला थीम स्टेट होता था। और थीम कंट्री आई थी 2009 में मिस्र। कौन सी आई थी बेटा? मिस्र आई थी। मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, इंग्लिश में मिस्र को क्या बोलेंगे बेटा? इजिप्ट बोलते हैं। आपने सुना होगा मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है। मिस्र किस नदी के किनारे रहेगा बेटा? मिस्र, बता दो। नील नदी के किनारे क्या रहेगा? मिस्र रहेगा। मिस्र किस नदी के किनारे है? मिस्र को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इजिप्ट। क्या बोलेंगे? इजिप्ट। आपने सुना होगा पिरामिडों का देश। मिस्र को किसका देश बोलते हैं बेटा? पिरामिडों का देश है बोला जाता है। आप घरों में जो मम्मी वर्ड बोलते हो ना, ठीक है, ये बहुत गलत वर्ड है, ठीक है। मम्मी बोलते हैं डेड बॉडी को, किस को बोलते हैं? माँ से अच्छा शब्द नहीं है, हम बोल देते हैं मम्मी, ठीक है। मम्मी किधर है? घर में जाते कोई काम हो ना, वो मम्मी याद आएगी, ठीक है। तो मम्मी है ना, माँ से अच्छा कोई शब्द है नहीं है, ठीक है। तो ये मम्मी मिस्र में किसको बोलते हैं? डेड बॉडी, जिनके चारों तरफ है ना लेप लगा होता है ताकि वो लंबे टाइम तक है सुरक्षित रह पाए, ठीक है। तो आज के बाद कोई मम्मी मत बोलना घर पे, माँ बोलना। माँ से मतलब एक भाव होता है इस शब्द में, ठीक है, ठीक है। ये जो डैडी वगैरह क्या होता है? पापा, कितना भाव होता है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें हमें अपने दिनचर्या में लागू रखना चाहिए। तो थीम स्टेट कौन सा था बेटा? राजस्थान। पहली बार कब बना? 1989। थीम कंट्री पहली बार कौन सी थी? मिस्र। कब बनी? 2009। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं बनी है बेटा, आंशिक रूप से बनी। क्या बनी? हमने ना इनके जितने प्रतिनिधियों को बुलाया ना, वो सारे नहीं आए, कुछ आए, लेकिन पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री 2012 में बनी थी, थाईलैंड बनी थी। तो लिख लो पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री कौन सी बनी थी? थाईलैंड 2012। पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री कौन सी थी बेटा? थाईलैंड। लिख लो पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री कौन सी थी? थाईलैंड। कब बनी थी बेटा? 2012 में। पूर्ण रूप से पहली थीम कंट्री कौन सी थी बेटा? थाईलैंड। थाईलैंड थीम कंट्री पूर्ण रूप से कब बनी थी? 2012। आंशिक रूप से कौन बनी थी? आंशिक रूप से मिस्र कब बनी बेटा? 2009। पूर्ण रूप से थाईलैंड कब बनी? इसीलिए ना 2013 में इस मेले को किसका दर्जा दे दिया गया? इंटरनेशनल मेले का दर्जा दे दिया गया। अब समझ आया कि 2013 में इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा क्यों दिया गया?
क्योंकि 2013 में पूर्ण रूप से थीम कंट्री कौन सी बनी थी? 12 में बन गई थी थाईलैंड, तो 13 में इसे इंटरनेशनल मेले का दर्जा दे दिया गया। एक है ना सूरजकुंड का मेला है बेटा, कैशलेस मेला है। कैसा मेला है? नगद रहित मेला बोलते हैं, मतलब कैशलेस इन दी सेंस है ना, इसमें है ना हम क्या कौन सी, जैसे ये लिक्विड मनी है ना जो आप 100-200 के नोट रखते हो, इसका प्रयोग नहीं होता। इसमें प्लास्टिक मनी का यूज होता है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या भीम, कोई भी यूपीआई का प्रयोग करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो लिख लो ये मेला कैशलेस कब लगा बना? कोई बता सकता है? 2017। लिख लो सूरजकुंड का मेला कैशलेस मेला कब बना? 2017 में। सूरजकुंड मेला ये आ चुका बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखो इस क्वेश्चन को। सूरजकुंड का मेला कैशलेस मेला कब बना? 2017 में। सूरजकुंड का मेला कैशलेस मेला कब बना था? 2017 में ये मेला क्या बन गया था? कैशलेस मेला बन गया था। सूरजकुंड का मेला कैशलेस मेला कब बना था बेटा? 2017 में ये मेला क्या बन गया था? कैशलेस मेला बन गया था। ठीक है, 2017 में इसे कौन सा मेला बना दिया गया? कैशलेस मेला बना दिया गया था। ठीक है, अब दोबारा हम पूछते हैं पहला सूरजकुंड मेला कब लगा? 1987। पहली बार थीम स्टेट कौन आया? कब आया? 1989। और पहली बार थीम कंट्री कौन सी आई? मिस्र। कब आई? वो पूर्ण थी या आंशिक थी? पूर्ण रूप से कौन आई? थाईलैंड। कब आई? ये अंतरराष्ट्रीय मेला कब मिला? ये कैशलेस कब हुआ? और 2025 में कौन सा लगा? कब से लेकर कब तक चला? 7 से 23 फरवरी के बीच में चला। कितनी फरवरी तक बेटा? 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में सूरजकुंड मेले का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कब से कब तक चला? 7 से लेकर 23 फरवरी तक के बीच में सूरजकुंड मेला लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इस मेले का आयोजन कौन करता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग। इस मेले का आयोजन कौन करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। लिख लो, सूरजकुंड मेले का आयोजन कौन करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग करवाता है। लिख लो, सूरजकुंड मेले का आयोजन कौन सा विभाग करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। लिख लो, सूरजकुंड मेले का आयोजक कौन होता है? हरियाणा पर्यटन विभाग इस मेले का क्या करवाता है? सफल आयोजन की जिम्मेवारी किस विभाग की होती है बेटा? हरियाणा पर्यटन विभाग की क्या होती है? जिम्मेवारी होती है। इस मेले का आयोजन कौन सा विभाग करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग इस मेले का क्या करवाता है? आयोजन करवाता है। कौन सा विभाग करवाता है बेटा? हरियाणा पर्यटन विभाग इस मेले का क्या करवाता है? आयोजन करवाता है। कौन सा विभाग करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। तो हरियाणा पर्यटन विभाग कब बना? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग बना। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। किस विभाग की स्थापना हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की क्या हुई थी बेटा? स्थापना हुई थी। ठीक है, और हरियाणा पर्यटन विभाग है ना, ठीक है, इस हरियाणा पर्यटन विभाग किस मंत्री के पास है बेटा? वेरी गुड, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। लिख लो, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? अरविंद कुमार शर्मा। आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? अरविंद कुमार शर्मा। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? अरविंद कुमार शर्मा रहेंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा इनका? वेरी गुड, गोहाना।
गोहाना सोनीपत इनका क्या रहेगा, विधानसभा क्षेत्र रहेगा। किसका, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, गोहाना सोनीपत। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हमने पढ़ा था बेटा, वेरी गुड, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे बेटा, ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन रहेंगे, धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। हरियाणा पर्यटन विभाग के क्या रहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। पर्यटन विभाग किसका आयोजन करवाता है, सूरजकुंड मेले का आयोजन करवाता है। पीछे एक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके हिसाब से हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल थे, 44। लिख लो, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल कितने पर्यटन स्थल रहेंगे, 44। लिख लो, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में, लिख लो, कितने पर्यटन स्थल है, 44 है। लिख लो, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल है, 44 रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल रहेंगे, 44 रहेंगे। लिख लो, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में टोटल कितने पर्यटन स्थल रहेंगे, 44 रहेंगे। और हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है बेटा जिसमें पर्यटन स्थल के नाम है ना, किसके नाम पर रहेंगे, पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। हरियाणा भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे, पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे, पक्षियों के नाम पर रहेंगे। और हरियाणा में बेटा जितने भी पर्यटन स्थल है ना, वो नेशनल हाईवे के किनारे हैं। जैसे ये पपैया पार्क है ना, ये NH9 के किनारे है। ये कौन सा हाईवे गुजरता है, NH9। पहले 10 होता था, अभी इसका नाम क्या है, NH9 है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पर्यटन स्थल है वो किसके किनारे रहेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या रहेंगे, किनारे रहेंगे। अब देखो, सूरजकुंड का जो मेला लगता है ना, ठीक है, अगर कोई पूरा विश्व इसमें हिस्सा ले रहा है तो वो एरिया पोल्यूटेड होगा ना, इसलिए इस मेले में ना प्लास्टिक पूर्ण रूप से बैन है। लिख लो, इस मेले में प्लास्टिक पूर्ण रूप से क्या रहेगा, बैन रहेगा। प्लास्टिक है ना, पूर्ण रूप से कौन से बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्लास्टिक बैग पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। एक है ना, इसमें कौन से शौचालय का प्रयोग होगा, सुलभ शौचालय। देख लो, कौन से शौचालय का प्रयोग होता है, सुलभ शौचालय का प्रयोग होता है। सफाई को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। और कौन से शौचालय का प्रयोग होता है इस मेले में, सुलभ शौचालय का प्रयोग होता है। और इस मेले को कैशलेस कब घोषित किया गया था, 2017। इंटरनेशनल मेला कब घोषित किया गया, 2013 में। और एक क्वेश्चन, सबसे पहला मेला कब लगा बेटा, 1987। ठीक है, और पहली बार थीम स्टेट 1989, थीम कंट्री 2009, पूर्ण रूप से थीम कंट्री 2012 पहला। और अंतर्राष्ट्रीय मेला कैशलेस मेला, और इस बार कौन सा लगा, 7 से 23 फरवरी 2025। कौन से नंबर का लगा, 38वें नंबर का मेला लगा। कौन से नंबर का मेला लगा बेटा, 38वें नंबर का मेला लगा। लेकिन लिख लो, आज तक एक बार ऐसा हुआ है कि सूरजकुंड का मेला नहीं लगा, वो 2021 में। लिख लो, आज तक सूरजकुंड का मेला कितनी बार नहीं लगा है, केवल एक बार। लिख लो, आज तक सूरजकुंड का मेला कितनी बार नहीं लगा है,
तो लिख लो केवल एक बार सूरज कुंड का मेला नहीं लगा है। आज तक केवल एक बार सूरज कुंड का मेला नहीं लगा है। कितनी बार नहीं लगा है बेटा? 2001 में। रीजन इज बीइंग कोविड। ठीक है, कोविड के चलते लिख लो 2021 में सूरज कुंड के मेले का आयोजन नहीं किया गया। कोविड वायरस के चलते, कोविड वायरस के चलते कब मेला नहीं लगा था बेटा? 2021 में मेले का आयोजन नहीं किया गया था। कोविड के चलते 2021 में एक जनगणना भी होनी थी हमारी, वो जनगणना भी नहीं हुई। आज तक है ना बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला तो भी जनगणना हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जनगणना हुई। कितनी बड़ी बात है। चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1918 में समाप्त हो गया, 1921 में जनगणना हो गई, बड़ी बात नहीं थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 चला ना, तो भी 1941 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। लेकिन कोविड के चलते ना जनगणना कब नहीं हुई है? 2021 में नहीं हुई है। अदरवाइज जनगणना के सारे डेटा चेंज हो जाते। अब 2026 में वो जनगणना होगी बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब है उस जनगणना के डेटा आने से पहले जॉब लग जाओ, यानी आपकी जीएस है ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने जो पढ़ रखी है ना वो सारी की सारी जनगणना आने के बाद चेंज हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व आप बिहार में ज्यादा पढ़ते हो, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीजें भारत का जनसंख्या घनत्व जो आपने छोटी सी मेमोरी में स्टोरेज कर रखा है, वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उससे पहले है ना 2025 में आप जॉब लग जाओगे तो 26 वाली जर्नल नॉलेज के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, वैसे नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो 2025 में सूरज कुंड मेला कब से कब तक था? 7 से 23 फरवरी 2025 तक लगा। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन थे बेटा? गजेंद्र सिंह हाँ शेखावत, केंद्रीय पर्यटन मंत्री। कौन से पर्यटन मंत्री थे? केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, इस मेले में क्या होते थे बेटा? चीफ गेस्ट होते थे। ठीक है, मेले का समापन के टाइम में या शुरुआत के टाइम में हरियाणा का पर्यटन मंत्री वहां पर मौजूद रहेगा। या तो स्टार्टिंग में आ जाएगा या समापन वाले दिन। एक दिन किसका मौजूद रहना जरूरी है? हरियाणा पर्यटन मंत्री। कौन है बेटा? अरविंद कुमार शर्मा। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा हरियाणा के क्या रहेंगे? पर्यटन मंत्री रहेंगे। सूरज कुंड का मेले को किसका महाकुंभ बोलते हैं? कारीगरों का महाकुंभ। कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं? 3, कलामणि, कला निधि और कला श्री। 3 प्रकार के क्या दिए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं। किस मेले में बेटा? सूरज कुंड मेले में दिए जाते हैं। और इसका आयोजन कौन सा विभाग करवाता है? हरियाणा पर्यटन विभाग। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो फिर? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। मोर भारत का क्या रहेगा? राष्ट्रीय पक्षी रहेगा। फिर भी मोर रोता रहता है। ठीक है, मोर को कभी भी देखना, ये क्या है? सारा दिन रोता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें वो नाचता हुआ मोर सबको अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। इस इट मीन्स है ना, जो हंसने वाला इंसान होता है ना, उसका कभी रुमाल चेक करना, वो गीला मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के सामने हंसता है, वो अकेले में रोता है। ये सिंबॉलिक है। मोर है ना, मोर का नाच सबको पसंद है, लेकिन मोर रोता रहता है। ठीक है, मगरमच्छ है ना, वो झूठा रोता है। क्रोकोडाइल टीयर सुना होगा। ठीक है, जैसे कोई भी मतलब रोता है ना, कहते हैं इसके मगरमच्छ वाले आंसू है। मगरमच्छ जानबूझकर रोता है, कोई उसको चुप करवाने के लिए जाता है, मगरमच्छ भाई रो मत, वो उसकी सर्विस कर देता है, जाते ही उसको खा जाता है, वो झूठा रोता है। क्रोकोडाइल टीयर। ठीक है, कहते हैं ना कोई रोता है उसको कहते हैं ये मगरमच्छ के क्या है? आंसू है।
एक बात तय है, लड़कों से झूठा नहीं रोया जाता, ठीक है। ये परमात्मा ने कायनात ही ऐसी बनाई है, लड़का झूठा रो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो भाव ही नहीं है, ठीक है। कितना भी कुछ हो जाएगा, पापा की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। बहुत ही रेयर होता है कि पापा अकेले में रो लेंगे, लेकिन वो सामने से नहीं रोएंगे, ठीक है। मम्मी छोटी सी बात पर रो देगी, ठीक है। तो लड़के झूठा रो ही नहीं सकते, ये परमात्मा ने कुछ ऐसी ही बनाई है। हाँ, जिस दिन लड़का रोएगा उस दिन पूरी कायनात उसके साथ रोएगी, क्योंकि वो सच्चा रोएगा। इसका मतलब नहीं है कि लड़कियां झूठा रोती है, ठीक है। लेकिन ना मोर क्या है, ये एकमात्र ऐसा मेल वर्जन है जो फीमेल से ज्यादा सुंदर है, ठीक है। आज तक जितने भी आप देख लेना, कोयल हो, कौवा हो, उसमें कौन सुंदर होती है? कोयल सुंदर होती है। शेर शेरनी में कौन सुंदर होती है? शेरनी। मेल फीमेल में कौन सुंदर होती है? फीमेल। ये मोर ने इज्जत बचा रखी है लड़कों की, ठीक है। एकमात्र ऐसा पक्षी है जो है ना, जिसका मेल वर्जन सुंदर होता है। मोरनी से ज्यादा सुंदर कौन होता है? मोर होता है। जहां मिले ना प्रणाम करना उसको, ठीक है। हम लड़कों की इज्जत बचा रखी है उसने, इसीलिए तो सरकार ने उसको क्या बना दिया? एक ही है, बोला इज्जत तू नहीं बचाई है, ठीक है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या थे? केंद्रीय पर्यटन मंत्री। इस बार जो थीम स्टेट कौन सा था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम कंट्री तंजानिया लिख लो। थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया, ठीक है। तो ये थीम स्टेट कौन सा था बेटा? उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या रहेगा हमारा? थीम स्टेट रहेगा, ठीक है। कल पढ़कर आना बेटा, कल हरियाणा के मेले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के मेले पढ़ेंगे। ये भी हरियाणा का इंटरनेशनल मेला था, तो कल ये पढ़ा दिया। कल के टॉपिक में है ना, हरियाणा के हम क्या पढ़ेंगे? मेले पढ़ेंगे। थैंक यू।